बानी पीटीआई और बुशरा बीबी में इद्दत के दौरान निकाह केस का फैसला महफूज। फैसला इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत में आज दोपहर 1 बजे सुनाया जाएगा। इस्तिगासा के गवाह ओन चौधरी पर जरा मुकम्मल, वकला सफाई के हतमी दलाइल भी मुकम्मल। मीडिया से गुफ्तगू में ओन चौधरी बोले कि बतौर गवाह मेरा बयान है कि इद्दत पूरी नहीं हुई। दूसरों को दर्ज देने वाले ने अपनी ज़वाजी ज़िंदगी की झूठ पर बुनियाद रखी। सारे काम ख्वाबों पर होते रहे। बुशरा बीबी ने रूहानियत का लिबासा उड़कर वज़ीर आज़म से बड़े बड़े फैसले करवाए। वो लोग नहीं है जो कहे हम 50 लाख घर बनाएंगे और किसी एक को घर मिला। कहते थे 1 करोड़ नौकरियां, जरा हाथ उठा के बताओ किसी को नौकरी मिली? कहते ने यूथ किसी और दे नाल है और यूथ मुस्लिम लीग नून के साथ है। वो धरने कर रहे थे, हम दहशतगर्दी का खात्मा कर रहे थे। जो कहते हैं करके दिखाते हैं, सस्ता दौर वापस लाएंगे। मोटरवेज, ऑरेंज लाइन और मेट्रो भी बनाएंगे। नवाज शरीफ का फैसलाबाद में खिताब, कहा कि जब वो धरने दे रहे थे हम दहशतगर्दी और लोड शेडिंग खत्म कर रहे थे। वो कहते थे 1 करोड़ नौकरियां देंगे, क्या किसी को मुलाजमत मिली? 50 लाख घरों के दावों का क्या हुआ? हमारी हुकूमत खत्म ना की जाती तो कोई भी बेरोजगार ना होता। मम्मी डैडी नहीं, असल यूथ नून लीग के साथ है। करदगी में मुस्लिम लीग नून की टक्कर का कोई है? मुस्लिम लीग नून गाली गलौच नहीं करती। मुस्लिम लीग किसी को चोर चोर नहीं कहती। मुस्लिम लीग नून अगर मुकाबला करती है तो खिदमत में मुकाबला करती है। 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगानी है, हेर फेर पर नहीं। फैसलाबाद की तमाम सीटें जितवाएं। करोड़ों तलबा तालिबात को दोबारा लैपटॉप्स देंगे। लीगी सदर का जलसे से खिताब, बोले इक़्तिदार में आए तो IT यूनिवर्सिटी बनाएंगे। मरीम नवाज ने कहा कि हराने का ख्वाब लेकर कई आए और कई चले गए। नवाज शरीफ आज भी यहाँ मौजूद हैं। नून लीग गालम गलोच नहीं करती, ना ही चोर चोर कहती है। हम खिदमत में मुकाबला करते हैं। अल्लाह ने चाहा तो नवाज शरीफ की क़यादत में वही तरक्की का सफर दोबारा शुरू होगा। अगर अल्लाह ने मौका दिया नवाज शरीफ को तो फैसलाबाद में एक मेट्रो आपको बना के देंगे। मेट्रो आपकी खिदमत करना चाहते हैं। अब तीर पे थप्पा लगा के ये नफरत और तकसीम की सियासत को दफन। वक्त आ गया है कि हम अशराफिया से ये जो सब्सिडीज है ये हम ख़त्म करें। अगर पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत बनती है, पाकिस्तान के अवाम की आमदनी को दुगनी करे। गरीब अवाम को हम 300 यूनिट सोलर के थ्रू मुफ्त बिजली दिलवाना चाह रहे हैं। ना खपे मियां नवाज शरीफ, ना खपे। आपकी साजिश को नहीं मानते। बिलावल भुट्टो का शिकारपुर में नारा जलसे से खिताब में कहा कि तमाम जमातें नफरत की सियासत कर रही हैं। पीपल्स पार्टी इंतकाम पर यकीन नहीं रखती। 8 फरवरी को सिर्फ तीरों की बारिश होगी, खुशहाली आएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में PP चेयरमैन ने कहा कि मियां साहब तासुर दे रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म बन चुके। इलेक्शन के बाद खरीदो फरोख्त नहीं होगी। मौशी इनकलाब चाहते हैं तो बिलावल को वज़ीर आज़म बनाएं। सिर्फ पीपल्स पार्टी ही अवाम की तकलीफ को समझती है। इक़्तिदार में आकर तनख्वाहें डबल करेंगे, 300 यूनिट बिजली भी मुफ्त देंगे। आसफा भुट्टो का नौशेर फिरोज में रैली से खिताब। एहतसाब करें और वो मकाफत अमल का शिकार है। हमें अपना एहतसाब खुद करना होगा कि हमारे ऊपर ये 2 मुसीबतें क्यों मुसल्लत, क्यों यहाँ पर बदअमनी है, मुल्क की मईशत को क्यों तबाह कर दिया गया है। सरबराजी UAI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं पाकिस्तान को तबाह करने वाले मकाफात अमल का शिकार हैं। उनको अपना एहतसाब खुद करना होगा। टांग जलसे से खिताब में कहा, कहते हैं कि तुम मुल्क ठीक नहीं कर सकते, कैसे ठीक करें? इमारत गिर गई, दोबारा बनेगी। उन्होंने बानी PTI से मुताल्लिक कहा, हम सियासी मुखालफिन के साथ तासुब नहीं करते। वो जेल में है, उनका मुकाबला करो, मज़ा नहीं आएगा। आज़ाद होते तो बात करता। पीपल्स पार्टी को बख्शा नहीं जाएगा। कौम 15 साल का हिसाब लेगी। रहनुमा MKM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का हैदराबाद में बड़े जलसे से खिताब। कहा कि PP ने सिंध पर कब्जा किया हुआ है। सैयद मुस्तफ़ा कमाल बोले
पीपल्स पार्टी ने सिंध को खंडरात में तब्दील कर दिया। बिलावल भुट्टो लाहौर में ये नहीं कह सकते कि वो लाहौर को कराची जैसा बनाएंगे। न्यू कराची सेक्टर 11J में दो सियासी जमातों के दरमियान कशीदगी, नारेबाजी, तल कलामी के बाद फायरिंग का तबादला। 12 साल बच्चा जाँ बहा, 3 अफराद जख्मी। ख्वाजा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कराची का देर पा नहीं रहा। मुसल्लह जत्थे एक बार फिर MKM को निशाना बनाने लगे। इन्हें कंट्रोल करना होगा। PP कारकुनान ने हमारे परचम उतारने की कोशिश की, कारकुनान को मारा। निगरान वज़ीर आला वज़ीर दाखिला किरदार अदा करें। बानी PTI और बुशरा बीबी को गैर मुल्की सरबराहान से 108 तहफ़ मिले। दोनों ने वज़ीर आज़म ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया, फ्रॉड से पब्लिक प्रॉपर्टी हासिल की, 1573 मिलियन का माली फ़ायदा उठाया। सऊदी वली अहद से मिलने वाला ग्राफ ज्वेलरी सेट तोशाखाना में जमा ही नहीं कराया गया। 3 अरब 16 करोड़ का तोहफा 90 लाख में लिया गया। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में सज़ा का तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया। मार्च और कोलपुर कॉम्प्लेक्स पर दहशतगर्दों का हमला पसपा। सैनिटाइजेशन और क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। 3 रोज में 24 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल। 4 जवान बहादुरी से लड़ते हुए जाम में शहादत नोश कर गए। 2 शहरी शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को पसपाई पर मजबूर कर दिया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में 4 की शनाख्त हो गई, दीगर की शनाख्त का अमल जारी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। मुल्क में सरमायाकारी से मुतालिक जारी मनसूबों, पॉलिसी इक़दाम पर इत्मीनान का इज़हार। सरमायाकारी के फ़रोग़ और मेगा मनसूबों पर पेशरफ्त आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। बैरूनी सरमायाकारी के मौक़े बढ़ाने के लिए इक़दाम तेज़ करने का फ़ैसला। इजलास से कबल आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की मुलाकात। कौमी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। कराची में जरान पेशा नासिर बेलगाम पुलिस का भी एक्शन। कराची के इलाके कोरंगी में मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक हो गए। शनाख्त उमैर और सरताज के नाम से हुई मलिया जामिया मलिया कॉलेज के करीब पुलिस मुकाबला, 2 जख्मी डाकू गिरफ्तार। मोबाइल फ़ोन और असलहा बरामद। गुलबर्ग पुलिस ने भी फायरिंग के तबादले के बाद एक डाकू को गिरफ्तार कर लिया। सेहूनी फौज दरिंदगी से बाज न आई। गजा में वहशियाना बमबारी, मजीद 118 फ़लस्तीनी शहीद, 287 जख्मी। शोधा की मजमूई तादाद 27,131 हो गई। नासिर और अलमल अस्पताल का मुहासरा 11वें रोज़ भी जारी। यूनिसेफ के मुताबिक इसराइली बमबारी से 17,000 बच्चे वालिदैन से जुदा हो गए। UN की फिर गजा में इमदाद फराहम करने की अपील। यमनी हौसियों का इसराइली शहर इलात पर मिसाइल हमला। कहा कि सेहूनी जारियत के खात्मे तक हमले जारी रखेंगे। कतर का कहना है कि जंगबंदी से मुतालिक मुआहदे पर जल्द अच्छी खबर मिलेगी। अमरीकी सदर बाइडन की मिशिगन आमद पर लोगों का एहतजाज, फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। अमेरिका के इराक और शाम में फिजाई हमले। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हमले 3 अमेरिकी फौजियों की हलाकत के जवाब में किए गए। अमेरिकी वज़ीर दिफा कहते हैं अमेरिकी फौजी दस्तों ने आज 7 तनसीबात पर हमले किए, 85 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। यह हमारे रद्द अमल का आगाज है। भारत में इंतखाबात से कबल मोदी हुकूमत की हिंदुत्व पॉलिसी उरूज पर। न्यू दिल्ली में 600 साल तारीखी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के हुकाम ने अखवंत जी मस्जिद, उससे मुल्लिका मदरसे और अहाते में मौजूद कब्रें मिस्मार कर दी। मस्जिद के पेश इमाम ने बताया कि बगैर किसी पेश की इतला के नमाज फजर के फौरी बाद अमला आया और फौरी कार्रवाई की गई। मुल्क में बारिश बरसाने वाले नए सिस्टम की एंट्री। मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। बलूचिस्तान के शहर कोयटा में बादल जमकर बरसे। वादी ज़ियारत में बर्फबारी। लाहौर, हैदराबाद, जैकबाबाद में भी बारिश हुई। मगरिबी हवाएं आज सिंध में दाखिल होंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में भी कल तक वक्फे से बारिश जारी रहने का इम्कान। बालाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम ठंडा ठार हो गया।
तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़, आला सानवी तालीमी बोर्ड में तलबा के नताइज में हेर फेर, बोर्ड के आला अफसरान मुलव्विस निकले, जालसाजी की तस्दीक हो गई। इंटर बोर्ड्स के 2 साबिक चेयरमैन और इम्तहानात कंट्रोलर समेत 8 अफसरान के खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज करने के लिए महकमा एंटी करप्शन को खदरसाल। तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट को जमा करवा दी। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाने का मौका। सुपर 6 मरहले में पाकिस्तान अपना आखिरी ग्रुप मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। इवेंट में हरीफ टीम पाकिस्तान और भारत अब तक नाकाबिले शिकस्त है। बंगाल टाइगर के खिलाफ कामयाबी शाहीनों को फाइनल 4 का टिकट दिलाएगी। शाहीनों ने सुपर 6 मरहले के लिए पहले मैच में आयरलैंड को 3 विकेट से हराया था। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान डेविस कप टाई का टाकरा आज से शुरू होगा। मैचेस पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के ग्रास कोर्ट पर खेले जाएंगे। पहले सिंगल्स में सामुल हक और राम कुमार मध्य मुकाबले आएंगे। दूसरे मुकाबले में अकील खान और श्री राम में जोड़ पड़ेगा। सामुल हक कहते हैं कि भारत से मुकाबले के लिए तैयारी मुकम्मल है। तहरीक पाकिस्तान के अजीम रहनुमा और लफ्ज़ पाकिस्तान के तजवीज़ कुनंदा चौधरी रहमत अली की 73वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मुल्क भर में मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। 28 जनवरी 1932 को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने वाली चौधरी रहमत अली ने मशहूर किताबचा अब नहीं के नाम से तहरीर किया, जिसमें बरसग़ीर के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के तस्वुर पेश किया गया। और बर्फ से ढके रोड पर खातून अपने पालतू कुत्ते के साथ मुश्किल में फंस गईं। हॉलीवुड एक्शन फिल्म कोल्ड रोड का ट्रेलर जारी। फिल्म 15 जनवरी को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।